हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे जहाँ यूएसए में सिर्फ पहुँचने के लिए आपको पूरे 50,000 का फटका लग जाता है, वहीं अगर आप कंबोडिया घूमने जाओगे और आपकी जेब में सिर्फ 3,000 रुपए पड़े हैं तो भी आप आराम से वहाँ का मजा ले सकते हो। जी हाँ, पर ये ऐसा अकेला सस्ता देश नहीं है, क्योंकि आप मानोगे नहीं कि अगर आप भारत का 200 का नोट वेनेजुएला में लेकर चले गए ना, तो आपको रिटर्न में पूरे 12 लाख वेनेजुएलन बॉलीवर मिलेंगे। यानी भारत का रोडपति वेनेजुएला का करोड़पति। We, as a population on this planet, have been looking for a savior. 90% of people believe in a higher power in every religion. और अब जब सस्ते देशों की बात चली रही है तो ये भी जान लो कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे पूरा 7% सस्ता है। जहां हमारा 1-2 हजार का नोट वहां जाके PKR 4,700 में बदल जाता है, यानी डबल। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। तो आखिर एग्जैक्टली कितना रिच होगा एक भारतीय अगर वो इन कंट्रीज में पहुंच जाए? हम यही बात जानने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल 5 कंट्रीज वेयर इंडियंस विल फील रिच। नंबर 1, वेनेजुएला। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कैसे एक इंडिया के रोडपति को वेनेजुएला में जाके फुल करोड़पति वाली फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि यार अपने यहाँ का 1 रुपया वहाँ जाके पूरे 6,000 वेनेजुएलन बॉलीवर्स में बदल जाता है। जी हाँ, और ये वही देश है जहाँ 4 जन के परिवार को महीने की रोटी, कपड़ा, मकान का खर्चा बस 1,40,000 में पड़ता है, और सिर्फ एक सिंगल आदमी का खर्चा वहाँ 50,000 से भी कम होता है। यानी अगर देखा जाए तो अगर आपके पापा अंबानी नहीं है, फिर भी आप भारत के एवरेज सैलरी में वहाँ मस्त में गुजारा कर सकते हो। पर भैया अभी से अपना बोरिया बिस्तर पैक मत करने लगो, क्योंकि एक तरफ तो इनका करेंसी रेट हमसे इतना ज्यादा नीचे है, लेकिन दूसरी ओर इनकी महंगाई हमसे पूरी 2.7 गुना ज्यादा है। अब आई नो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन वेनेजुएला की आर्थिक अवस्था के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि इनकी हाइपर इन्फ्लेशन है। यानी जहाँ इस देश की 76.6% आबादी गरीबी में जी रही है, वहीं इनकी महंगाई रॉकेट की स्पीड से बढ़े जा रही है। जो महंगाई आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 9,986% इन्फ्लेशन रेट के साथ वेनेजुएला दुनिया के हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट में एकदम टॉप पर आता है। और वहाँ की इकोनॉमी की बर्बादी के आग में फ्यूल का काम करती है वहाँ की हैवी मनी प्रिंटिंग कंडीशंस, जहाँ आप मानोगे नहीं, उनके 10, 20 और 50,000 के नोटों के साथ ही गवर्नमेंट ने हाल ही में 1 करोड़ के नोट भी छपवाने शुरू कर दिए हैं। और इनकी ये हालत और भी बदतर होने जा रही है, क्योंकि ये देश इतने घाटे में चल रहा है कि इसे आए दिन दूसरे कंट्रीज से उधार लेना पड़ता है, जो बढ़ बढ़कर इतना ऊपर जा चुका है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अनुसार उनका कर्ज 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। नंबर 2, वियतनाम। अब अगर आपको भारत के कम से कम इनकम में भी अमीरों वाली फीलिंग चाहिए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वियतनाम में गरीब से गरीब भारतीय अमीर बन जाता है। अरे भाई, ये कोई जादू टोने वाली बात नहीं है, ये तो अपने दोनों देशों के फॉरेन एक्सचेंज रेट का कमाल है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना 1 रुपए का सिक्का वियतनाम लेकर जाता है तो वो वहाँ जाकर पूरे 304 वियतनामीज डोंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों आई ना एकदम अमीरों वाली फीलिंग? पर यारो फ्लो में बह मत जाना, क्योंकि भले ही हमारा 2,000 का नोट वहाँ जाकर 6 लाख डोंग में बदल जाए, पर आपका ये 2,000 ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 300% का फर्क होने के बावजूद हमारा मार्केट ही वियतनाम से सस्ता है, वो भी पूरे 25.6%। जहाँ आप मानोगे नहीं, दारू और सुट्टे के अलावा वियतनाम की रोजमर्रा की सारी चीजें हमारे मुकाबले महंगी ही हैं। अब यहाँ चल रही महंगाई का कारण ग्लोबल मार्केट में उनका लेट उतरना, मतलब जहाँ बहुत पहले ही ज्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज ग्लोबल मार्केट में पैर रख चुकी थी, वहीं वियतनाम ने काफी लेट 1980s में जाकर एंट्री मारी थी। यानी देखा जाए तो इनको सीन में आए बस कुछ 40 साल ही हुए हैं। तभी तो कई अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स वियतनाम के मार्केट में पैसे डालने और उनके साथ बिजनेस करने से हिचकिचाते हैं। तभी तो ये देश सबसे ज्यादा अपने टूरिज्म से कमाता है, जहाँ ये डिपार्टमेंट इनकी GDP में पूरे 10% कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 3, कंबोडिया। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 12 लाख में एकदम मस्त वाला 1 BHK घर अपना बना सकते हैं, नहीं ना? लेकिन मैं आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची में कंबोडिया में मुमकिन है। अब जहाँ की पब्लिक ही इतने ऐश में जी रही है, तो वहाँ अपने जैसे टूरिस्ट लोग तो मस्त राजा महाराजाओं जैसे जाएंगे, है ना? तभी तो कंबोडिया में एक दिन सफर करने के लिए अपने जेब में 3,000 भी हुए ना, तो हम मस्त में घूम फिर सकते हैं। यानी अगर हम इसी बजट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कंबोडिया के 1
एक रात की चैन की नींद के लिए आपको बस 300 रुपए देने पड़ते हैं। अब जब कहीं घूमने जाओगे तो बस होटल रहकर तो वापस आ नहीं जाओगे, तभी तो यहाँ साइट सीइंग, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने पर आपको ज्यादा से ज्यादा 2000 लगाने पड़ेंगे। यानी जहाँ एक तरफ दूसरे मशहूर एशियन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जैसे थाईलैंड और मालदीव्स में ट्रिप मारने में आपकी हवा टाइट हो जाती है, वहीं कंबोडिया में इनके मुकाबले आधे से भी कम प्राइस में आप घूम के वापस आ सकते हो, क्योंकि कंबोडिया थाईलैंड से पूरे 22.5% सस्ता है और ठीक उसी तरह मालदीव्स की तुलना में कंबोडिया पूरे 6.1% सस्ता है। और अब ऑब्वियस सी बात है कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम बस 19,000 है तो उसे सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शामिल किया ही जाएगा ना। लेकिन ये देश गरीबी से ही नहीं जूझ रहा है, गरीबी के साथ कंबोडिया का अंतर्राष्ट्रीय कर्ज पूरे 66,000 करोड़ रुपए का है, जिसका 40% हिस्सा तो चाइना को ही देना है। यही नहीं, कंबोडियन जर्नलिस्ट अलायंस एसोसिएशन ने ये तक अंदाजा लगाकर रखा है कि इस साल के अंत तक यही कर्ज 74,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। नंबर 4, नेपाल। दर्शकों, क्या आपके बैंक अकाउंट में बस 1,000 रुपए बचे हैं, लेकिन आपको फिर भी कहीं अब्रोड ट्रिप मारना है, तो भाई ये भी 101% पॉसिबल है। यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी देश नेपाल में दिन का खर्चा इतना ही आता है, और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारा 1 रुपया बॉर्डर क्रॉस करके 1.60 नेपालीज रूपी में कन्वर्ट हो जाता है। आई नो, दोनों ही देशों की करेंसी में कोई दिल दहला देने वाला फर्क नहीं है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि हम देखने चाहें तो अपना 1000 रुपया वहाँ जाकर बढ़कर बस 600 रुपयों से बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई भारतीय वहाँ घूमने चला जाए तो उसके लिए ये ट्रिप काफी सस्ते में निपट सकती है, क्योंकि वहाँ आप इजिली 500 रुपए में मस्त वाले होटल में रात गुजार सकते हो। और क्योंकि ये बिल्कुल हमारी बगल वाली कंट्री ही है तो फ्लाइट का आने जाने का खर्चा भी सिर्फ 20,000 तक जितना है। पर फिर भी अगर ये ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, इंडिया से नेपाल की बसेस भी जाती हैं जो आपको बस 1000 से 2000 में वहाँ पहुँचा देंगी। वैसे यही नहीं, अगर आपको कभी अचानक भी नेपाल घूमने का मन कर जाए तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरे देशों की तरह यहाँ भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। अब वैसे तो ये देश हम जैसे टूरिस्ट को खुश रखना बहुत अच्छे से जानता है, पर जब अपनी खुद की बारी आती है तब आज भी नेपाल की आबादी के पूरे 25% लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिसके चलते नेपाल आज भी दुनिया के गरीब देशों में से एक माना जाता है। पर यही नहीं, नेपाल की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कुछ खास अच्छी नहीं है। 2011 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में उनकी पोजीशन 54 थी, और यही सारे कारणों के चलते नेपाल का नेशनल डेब्ट 2020 में पूरे 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा आया था। नंबर 5, पाकिस्तान। आखिर में आते हैं हम पाकिस्तान पे, जहां जाकर बापू का काम डायरेक्ट डबल हो जाता है। जी हाँ, और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे पूरे 7% नीचे है, जिसके चलते एक भारतीय को बॉर्डर के उस पार बिल्कुल नवाबों वाली फीलिंग आएगी। क्योंकि हम अगर इनके रोज के खर्चों पर नजर घुमाएंगे, यहाँ की पब्लिक रेस्टोरेंट में जाकर भर पेट ठूंसने के बाद भी इंडिया के मुकाबले 5.4% कम खर्च करती है। यही नहीं, जब बात आती है घर पर इन्वेस्ट करने की, तब पाकिस्तान से बेहतर शायद कोई देश होगा जहां आप घर लेना चाहोगे, क्योंकि आप मानोगे नहीं, वहां 1 स्क्वायर फीट का भाव आज के दिन में बस 5,772 है। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में अगर घर भाड़े पर भी लेना हो तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के रेंट प्राइस इंडिया से पूरे 26.9% सस्ते हैं। और उसके साथ ही हमारे पड़ोसियों को रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए भी ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं, क्योंकि उनके यहाँ डीमार्ट और बिग बाजार का बिल हमसे पूरा 32.6% कम आता है, जिसकी वजह से गो बैंकिंग रेट्स कंपनी के सर्वे के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता देश के लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन में आया था। यानी हम चाहें तो पाकिस्तान जाकर एकदम ऐश की जिंदगी जी सकते हैं, पर अब वहाँ जाना कितना समझदारी का काम होगा ये तो भाई आप ही जानो। तो अब आप इन सारे देशों की करेंसी को इंडिया के साथ कंपेयर करके देखो तो भले ही दोनों देशों में अपना पलड़ा भारी नजर आता है, पर रियलिटी में सामने वाले देश के मुकाबले हमारा खर्चा फिर भी बहुत ज्यादा कम है। तो आज की हमारी लिस्ट में आप कौन से चीप देश में अपने भारतीय नोट को खर्च करके नॉर्मल से ज्यादा अमीर फील करना चाहोगे? नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताना। और साथ ही अगर ये वीडियो देखकर आपको कोई नया ज्ञान हासिल हुआ हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ताकि उन्हें भी 2 सेकंड के लिए अमीरों वाला अनुभव हो। वैसे अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी हिट कर देना। और हमारी मुलाकात होगी अगली बार। जय हिंद।